तो इसमें हुआ क्या था शराब घोटाले में, मैं ये समझा दूं जी, जी, कि जी। जो प्राइवेट होलसेलर थे उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा नियम बदल दिया। और उसमें जो 338 करोड़ रुपए का किकबैक दिया गया, किकबैक मतलब ये अंग्रेजी का शब्द है, कहने को किकबैक होता है, इसको ब्राइब कह लीजिए, लेकिन ये घूस है। इसको हुँ, सीधे शब्दों में कहिए तो 338 करोड़ रुपए का घूस है। और आप याद कीजिए, आपने देखा होगा कि जब गोवा में चुनाव के एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स ये सब आ रहे थे, तो आम आदमी पार्टी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा था। ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे दिल्ली में इन लोगों की सरकार बन गई है, दोबारा बन गई और बहुत तगड़ी बहुमत के साथ बन गई। ऐसे ही गोवा भी छोटा सा राज्य है, वहां भी फतह कर लेंगे, लेकिन इनसे हुआ कुछ भी नहीं वहां पे। संजय सिंह भी छाती ठोक के कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहते थे ये क्या लड़ रहे हो इससे, फलाने से चिल्लाने से, इससे हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, छाती ठोक हुँ, के कहते थे। अब हुँ। कहाँ है, कोई अता पता नहीं है। और अब तो जज ने उन्हें बोल दिया कि मीडिया से भी बात नहीं कर सकते उन्हें। संजय सिंह, वो गुंडा किस्म के जो लोग हैं उनको कहीं भी बस एक मंच चाहिए होता है, ताकि वहां पर खड़े होके और वो जोर जोर से बोल सके, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, गुंडागिरी टाइप से कुछ करे। केजरीवाल के टॉयलेट से लेके और उनके पर्दों से लेके और उनके वो संगमरमर के फर्श से लेके, विदेश से आए हुए सारे सोफा सेट वगैरह से लेके उन सबकी प्रदर्शनी लगाई गई। और जिस तरह से लोग ताजमहल देखने जाते हैं, लोग लाल किला देखने जाते हैं, या लोग कहीं और जाते हैं देखने, तो उसी तरह से ये अरविंद केजरीवाल का शीश महल भी देखने बहुत सारे लोग आए और देख के वाह क्या। जो कभी बोलता था कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाता हूँ कि ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, और वो उस आदमी के लिए आज पंजाब की पूरी सरकार, ना तो वो पंजाब का है, ना ही पंजाब, ना ये पंजाब में इसका कुछ है, लेकिन चूंकि सरकार इसकी पार्टी की है और मुख्यमंत्री भी इसका आदमी है, तो इसीलिए वहां पे पूरी की पूरी एक प्राइवेट जेट खरीदी जाती है या लीज पर ली जाती है। क्यों कि आप पूछते थे ना, मोदी वर्सेज हु, मोदी वर्सेज हु, मोदी वर्सेज हु, किसी नेता का नाम तो मिला नहीं, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया मोदी वर्सेज इंडिया। नमस्कार, मैं उर्वशी गौड़ आप सभी के साथ आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ ओ न्यूज़ हिंदी के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बातचीत विद उर्वशी गौड़। और आज की बातचीत हम लोग करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में। अरविंद केजरीवाल को ईडी का जो समन आया है उस पर बातचीत करेंगे। अगर सीएम केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होती है तो सरकार को कौन चलाएगा, दिल्ली का सीएम अगला कौन होगा, ये तमाम सारे क्वेश्चंस उठते हैं। हालांकि ये खबर आ चुकी है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जेल से सरकार चलाई जाएगी अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो। आज हमारे साथ हमारे पैनल हैं अनुपम के सिंह जी। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जब भी जुड़ते हैं आनंद आता है, कई नई चीजें जी सुनने को धन्यवाद। मिलती हैं। सबसे पहला सवाल यही है जो आज की हेडलाइन है, या फिर यूं कह लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस पहुंचा है, तो क्या अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से सरकार चलाएंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जहाँ तक बात है, कुछ तो चर्चा तो ये भी चल रही है कि जो बिहार में पैटर्न चला था वही दिल्ली में दोहराने की कोशिश हो रही है। जैसे बिहार में जब लालू यादव जेल जाने वाले थे, तो पहले लालू यादव को उम्मीद थी कि उनके लिए सड़कों पे जनता उतर आएगी, पूरे बिहार की सड़कें भर जाएगी, खून बहेगा। उन्होंने ऐसा कहा भी था, सेना को धमकी भी दी थी, हम्म। आर्मी तक को रेडी कर दिया गया था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पे लाया जाए। लेकिन एक कुत्ता भी सड़क पे नहीं निकला था जिस दिन लालू यादव को हथकड़ी लगा के ले जाया गया। तो उससे पहले वो अचानक से निर्णय लेते हैं कि अपनी पत्नी को, जो दूसरी पंक्ति में नेता थे राजद में अगर कोई थे, तो वो धरे के धरे रह जाते हैं उनके अरमान। और राबड़ी देवी अचानक से शपथ लेती है। तो ये सब कुछ होता है। तो जी। अब दिल्ली में भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि सुनीता केजरीवाल को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। और इसके लिए विधायकों को फ़ोन पहुँचने भी शुरू हो गए हैं आम आदमी पार्टी के, कि क्या आप रेडी हैं अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं? जिस हम्म। तरह से रांची जेल में बैठ के लालू यादव ने उस समय रिमोट से सरकार चलाई थी, ठीक उसी तरह से हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी जेल में बैठकर सरकार चलाएं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल यहाँ पे सीएम बन जाए। तो इसमें हुआ क्या था शराब घोटाले में, मैं ये समझा दूं जी, जी, कि जी। जो प्राइवेट होलसेलर थे उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा नियम बदल दिया। और उसमें जो 338 करोड़ रुपए का किकबैक दिया गया, किकबैक मतलब ये अंग्रेजी का शब्द है, कहने को किकबैक होता है, इसको ब्राइब कह लीजिए, लेकिन ये घूस है। इसको हम्म। सीधे शब्दों में कहिए तो 338 करोड़ रुपए का घूस है। अब ये 338 करोड़ रुपए किसकी किसके पॉकेट में गए? क्योंकि इसमें से इसका अधिकतर हिस्सा गोवा में खर्च हुआ, गोवा में इनके चुनाव प्रचार में पूरा का पूरा। वहां एजेंसियों को रुपए बांटे गए। क्यों?
ताकि आम आदमी पार्टी के होर्डिंग्स वहां पर लगाया जाए। और आप याद कीजिए, आपने देखा होगा कि जब गोवा में चुनाव के एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स ये सब आ रहे थे, तो आम आदमी पार्टी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा था। ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे दिल्ली में इन लोगों की सरकार बन गई है, दोबारा बन गई और बहुत तगड़ी बहुमत के साथ बन गई। ऐसे ही गोवा भी छोटा सा राज्य है, वहां भी फतह कर लेंगे, लेकिन इनसे हुआ कुछ भी नहीं वहां पे। तो और एक अनुपम हाँ, जी, हाँ। अतीशी उनकी जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो ये कह रही हैं कि मोदी सरकार तो डर गई है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, और इसी वजह से वो अरविंद केजरीवाल को और हम सबको जेल गलत गलत चीजों में पहुंचा रही है, क्योंकि वो इस पार्टी को खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर चुनाव में अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए तो मोदी हार जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल खड़े हुए थे ना वाराणसी में, 2014 के वाराणसी का रिजल्ट देखिए क्या क्या हुआ था। तो आतिशी जो बात कह रही है वो कोई नई बात नहीं कह रही है, यही हम्म, बात सत्येंद्र जैन ने भी कही थी, यही बात संजय सिंह भी छाती ठोक के कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कहते थे ये क्या लड़ रहे हो इससे, फलाने से चिल्लाने से, इससे हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, छाती ठोक हम्म, के कहते थे। अब हम्म। कहाँ है, कोई अता पता नहीं है। और अब तो जज ने उन्हें बोल दिया कि मीडिया से भी बात नहीं कर सकते। उन्हें संजय सिंह, वो गुंडा किस्म के जो लोग हैं उनको कहीं भी बस एक मंच चाहिए होता है, ताकि वहां पर खड़े होके और वो जोर जोर से बोल सके, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, गुंडागिरी टाइप से कुछ करके। तो संसद में भी उनके साथ वो यही करते थे। उन्होंने कोर्ट में भी यही करना शुरू कर दिया था, वो कोर्ट में ही खड़े होके वहीं पे भाषण देने लगते थे कि मोदी मुझे मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, ये करते हैं। तो जज ने वहां भी उन्हें लगाम लगा दिया, बोला हम्म। रुको जरा, ठहरो, थोड़ा सा लगाम लगाओ और मीडिया से भी बात नहीं करो। तो आतिशी जो बात कह रही है वो काफ़ी नेता इनके कहते-कहते और जेल सिधार गए हैं। तो वहीं इनकी शिक्षा मंत्री हैं ये अतिशी, वो कह रही हैं कि 338 करोड़ का हिसाब तो बताए। हुँ, इनको हुँ। ये पूछिए कि ये क्वेश्चन अपने पार्टी की मुखिया अरविंद केजरीवाल से पूछिए कि शीश महल से निकल कर आए अपने और ये बताएं कि 338 करोड़ का क्या हुआ। हाँ, बिल्कुल। और इस बार तो भाजपा ने भी काफ़ी उग्र रूप अख्तियार किया है, जो अब तक दिल्ली में देखने को उतना मिलता नहीं था सड़कों पर। हम्म। वो पूरी की पूरी शीश महल की प्रदर्शनी लगाई गई। उसमें वो केजरीवाल के टॉयलेट से लेके और उनके पर्दों से लेके और उनके वो संगमरमर के फर्श से लेके, विदेश से आए हुए सारे सोफ़ा सेट वगैरह से लेके उन सब की प्रदर्शनी लगाई गई। और जिस तरह से लोग ताजमहल देखने जाते हैं, लोग लाल किला देखने जाते हैं, या लोग कहीं और जाते हैं देखने, तो उसी तरह से ये अरविंद केजरीवाल का शीश महल भी देखने बहुत सारे लोग आए और देख के वाह क्या, जो कभी बोलता था कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाता हूँ कि ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। और वो उस आदमी के लिए आज पंजाब की पूरी सरकार, ना तो वो पंजाब का है, ना ही पंजाब, ना ये पंजाब में इसका कुछ है, लेकिन चूंकि सरकार इसकी पार्टी की है और मुख्यमंत्री भी इसका आदमी है, तो इसीलिए वहाँ पे पूरी की पूरी एक प्राइवेट जेट खरीदी जाती है या लीज पर ली जाती है। क्यों? सवाल सवाल तो ये लोग ये भी उठा रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दे रहा है, तो उस पर भी प्रश्न उठा दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत करा है, हाँ, सत्य की जीत नहीं हुई है। हैं? हाँ। और इनको वही वही ये कहिए, इन लोगों के साथ यही चीज है कि अगर आज इनको बेल मिल जाती तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट महान हो जाता कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्य की जीत कर दी, देखिए कुछ नहीं हुँ। हुआ हमारे तो तो अब कोई ये आराम सत्य नहीं है। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं लिखकर चला रहे होते अभी सोशल मीडिया पे। हम्म, तो देखिए ये पूरा का पूरा जो गिरोह है, ये इनकी आदत है कि कोई भी संस्था हम्म। जो इनके मन मुताबिक नहीं चलेगी, उसको ये अयोग्य, नकारा घोषित कर देते हैं, तोता घोषित कर देते हैं, सरकार के हाथों का खिलौना घोषित कर देते हैं। जैसे देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, चूँकि भ्रष्टाचार के लगातार मामले सामने आ रहे थे और अभी टीएमसी के लोग जेल में भी हैं इस मामले में, जो शिक्षक घोटाला ये सब को लेके। तो ममता हम्म। बनर्जी ने क्या किया, उन्होंने सीबीआई को अपने राज्य में घुसने पर ही एक कॉमन कंसेंसस होता है कि सीबीआई हर राज्य में कहीं भी जा सकती है और वहाँ पे छापेमारी कर सकती है और वहाँ की पुलिस का काम है कि उनका सहयोग करेगी। तो ममता बनर्जी की सरकार ने वो कॉमन कंसेंसस जो होता है वो वापस ले लिया विधानसभा में हुँ। प्रस्ताव लाकर, या अपने फैसले से। और वहाँ सीबीआई जाती है और सीबीआई वालों को ही गिरफ्तार कर लेती है, वहाँ की पुलिस। तो ये इन लोगों का सपना रहा हमेशा कुछ। अनुपम जी, यहाँ सवाल ये उठता है, हालाँकि इंडी गठबंधन हो रखा है, अलायंस बन रखा है। उसपे इस चीज़ का कितना प्रभाव हो सकता है, अगर अरविंद केजरीवाल जाते हैं जेल तो? हाँ,
इंडी गठबंधन का अगर हम शुरू से देखें तो थोड़ा मैं क्रमवार इसको देखता जी, हूँ कि इंडी जी। गठबंधन के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार प्रयास करते हैं कि पूरे राज्य में एक गठबंधन बन जाए। नीतीश कुमार इसीलिए प्रयास करते हैं कि भाजपा से हटने के बाद वो नेपथ्य में चले जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू रह नहीं जाती है, तो वो खुद को देश की राजनीति में प्रासंगिक दिखाने के लिए राज्य-राज्य घूमते हैं, बंगाल जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप पहले अपने पटना में बैठक बुलाइए, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिलता है। हुँ, लेकिन फिर भी वो प्रयास जारी रखते हैं, पटना में बैठक होती है, उस बैठक में सजा याफ्ता कैदी है कि जो जमानत पे बाहर है, वो भाषण देता है लालू यादव और मीडिया वाले वाह-वाह कह उठते हैं। अब उस भाषण में जो मौजूद रहते हैं, उनमें से ओम प्रकाश राजभर एक टूट के चले जाते हैं भाजपा में। शरद पवार की पार्टी ही टूट जाती है पूरी की पूरी और उद्धव ठाकरे तो खुद टूटी हुई पार्टी लेकर घूम रहे हैं। हुँ, और दूसरी दूसरी बैठक होती है आपको बेंगलुरु में। वहाँ पे खूब शक्ति प्रदर्शन होता है और फिर नामकरण भी किया जाता है उसके बाद कि इस गठबंधन का नाम होगा इंडिया। हुँ, उसके बाद पूरे ट्विटर में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में हर जगह जो इनके कार्यकर्ता है वो उछलने लगते हैं एकदम से कि आप पूछते थे ना मोदी वर्सेज हू, मोदी वर्सेज हू, मोदी वर्सेज हू, किसी नेता का नाम तो मिला नहीं, तो इन्होंने हुँ, कहना शुरू कर दिया मोदी वर्सेज इंडिया। उसके बाद इनकी तीसरी बैठक होती है मुंबई में और ये सारे लोगों के पैसे से इस तरह की बैठक होते हैं जो 5 स्टार होटल में ठहरते हैं ये लोग, वहाँ जी, का खाना-पीना चलता है, भोज-भात खाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लालू यादव की तस्वीर जो सामने आई थी, हुँ। 5 स्टार होटल में हाफ पैंट पहन के और रिमोट लेके और वो जो टीवी देख रहे हैं। तो इसी तरह की मौज-मस्ती होती है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अनुपम जी, साधारण माहौल एक 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 और सवाल ज़हन में आया। अभी जी, जी। अतिशी जो हैं इनकी नेता हैं, वो लगातार ये कह हुँ, रही हैं कि आगे और भी मुख्यमंत्रियों का नंबर लगने वाला है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में। यानी कि हुँ, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी इनका वो नाम दोहरा रही हैं। अ, म हुँ। पी विजयन का नाम भी उन्होंने बोला है, एम के स्टालिन का नाम उन्होंने बोला है। ये तमाम नाम उन्होंने गिनाए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनकी बात में कुछ भी सच्चाई या कुछ ऐसा हो सकता है कि आगे नंबर लग सकता है इनका? कितने ये कितने नाम मुख्यमंत्री और ये लाइन में ये होंगे? नाम ये नाम ये इसीलिए गिना रही हैं ताकि इन लोगों का साथ मिले इन्हें, हुँ, ताकि ये राज्य के मुख्यमंत्री या नेता या इन पार्टियों के नेता भी इनका साथ दें। ये असल में डरा रही हैं हुँ, कि अगर अगला नंबर आपका है, आप हमारे समय में बोलो तब भी हुँ, हम आपके समय में बोलेंगे जब आपके ऊपर कार्रवाई होगी तो। हुँ, अब देखिए अब इसमें क्या बात आ जाती है कि ये जितने भी इनमें से अधिकतर मामले हैं वो भाजपा सरकार में नहीं दर्ज हुए। वो पहले से चले आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर मामले ऐसे लालू यादव को जेल जब लालू हुँ, यादव पहली बार गए थे, उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। हुँ। खुद लालू यादव के बनाए हुए प्रधानमंत्री थे, जो वो फ़ोन करके बोलते थे, "काजी हम तुमको प्रधानमंत्री बनाए जी। और हमरे साथ ऐसा करोगे?" उसके बाद उन प्रधानमंत्री ने इनका वो करना ही बंद कर दिया एकदम से। हुँ, इंद्र कुमार गुजराल थे उस समय हुँ, जिनको इन्होंने ही लाकर और राज्यसभा पटना से भेज के फर्जी एड्रेस क्रिएट किया गया पटना से फिर प्रधानमंत्री बनाया गया था और ये बहुत कम लोगों को पता है और एक एड्रेस के लिए इन्होंने एक नेता का घर खाली करा लिया उसके ऊपर बोर्ड टांग दिया कि फलाने इनका घर है यहाँ के हैं तो यहाँ से राज्यसभा जा सकते हैं पहले नियम था इस तरह का कुछ तो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया था तो अभी भी उसी तरह की चीजें चल रही है जो हेमंत सोरेन है उन पे कोयला ब्लॉक आवंटित करने का जो मामला है वो उन तक पहुंचा हुआ है पिनराई विजयन है तो ये केरल में बहुत से ऐसे मामले आते हैं जहाँ सोना और कहाँ-कहाँ डालकर ले आते हैं, ये अभी चर्चा करना उचित नहीं होगा। लेकिन वहाँ लाते हैं, इसमें उनकी जो स्वप्ना सुरेश हैं, उनकी काफ़ी करीबी रही हैं, वो फँसी हुई हैं, वो इस मामले में हुँ, जेल में रही हैं और उन्होंने भी खुद इनके मुख्य सचिव का नाम लिया, जो पिनरई हुँ, विजयन के थे। तो हुँ, ये सोना तस्करी वाला मामला है, उसमें वहाँ भी चल रहा है। लेकिन इनमें बहुत कम ऐसे मामले हैं जिसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री का नाम चार्जशीट में या कहीं भी शामिल हो। दिल्ली वाले मामले में अंतर ये है कि यहाँ पे चार्जशीट में कम से कम 7 से 8 बार जो मनोज सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, 6 से 7 बार नाम है अरविंद केजरीवाल का। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को अचानक से भेज दिया और गिरफ्तार कर दिया, ऐसा नहीं है, आप याद कीजिए। इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था, बुलाया था और हुँ। उनका उनका बयान दर्ज हुआ था, ये करके। तो ये मामला काफ़ी पहले से चल रहा है, अचानक नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं होता है कि आज ईडी के लोगों अनुपम की जी, बैठक बैठी और अरविंद अरविंद केजरीवाल भी बोलते थे कि मनीष सिसोदिया जेल जाएँगे तो 4% वोट बैंक उनका बढ़ जाएगा। इसको क्या कहेंगे? कितना वोट बैंक बढ़ गया?
और अब तो अरविंद केजरीवाल उसी कगार पर, उसी मुकाम पर खड़े हुए हैं। हाँ, तो इसी तरह सिसोदिया खुद को हैंडसम भी बताते थे, सिसोदिया खुद को दलित भी बताते थे। एक कहीं से दिल्ली में एक पर्ची वायरल हुई थी। अब वो पर्ची कहाँ से आई, किसने बांटी, क्या की, एक हम्म, होता है ना, कुछ लोगों को होता है कि हमारी चर्चा होती रहनी चाहिए। आप हम्म, हमारे पक्ष में बोलो या विपक्ष में बोलो, बस हमें नजरअंदाज मत करो, हम्म, चर्चा करो हमारी। तो इनका भी यही है, अचानक से कहीं से एक पर्ची आ जाती है दिल्ली में और वो वायरल होने लगती है। और उस पर्ची में लिखा होता है कि ये मनुष्य सिसोदिया बहुत खराब आदमी है, इसको मारो। ये दलित है और ये दलित कभी हैंडसम नहीं हो सकता है, ये इतना हैंडसम कैसे हो गया? हाँ, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, तभी से इनका नाम हैंडसम सिसोदिया पड़ गया। और उसके बाद से इनकी तस्वीरें भी आने लगी महात्मा गांधी के रूप में, कभी किताबें हाथ में लिए जाते हुए, तो कभी छात्र-छात्राओं के बीच में उनकी बातें सुनते हुए। तो हम्म, ये महात्मा गांधी, उसके बाद ये चाचा बन गए। चाचा हम्म, सिसोदिया बन गए उसके बाद से। चाचा नेहरू की तरह इनका भी बच्चों के साथ वो किया जाने लगा। जेल में जाने के बाद भी इनसे काफ़ी चिट्ठियाँ लिखवाई गई। अब वो जेल में वो चिट्ठी का प्रारूप आप पढ़ेंगी तो वो ऐसा होता है जैसे किसी अनुभवी ब्यूरोक्रेट ने लिखा हो या किसी पत्रकार ने लिखा हो, इस तरह का। या हम्म, तो वीर सावरकर ही जो थे वो दीवार पे लिखते थे कविताएँ, तो ये खुद को उसी तरह का कुछ साबित करना चाह रहे थे, जेल से चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों। तो ये माहौल बनाने में, नैरेटिव बनाने में आम आदमी पार्टी हमेशा से पास रही है एकदम से। हम्म, ये पल भर में चाहे तो किसी को गांधी घोषित कर दे, किसी को नेहरू घोषित कर दे और किसी को चाहे तो ये कुछ भी घोषित कर, सम्राट अशोक भी ये घोषित कर सकते हैं। तो हम्म, ये इनका है। तो अब तो केजरीवाल जब खुद जेल जाने वाले हैं, चर्चा है ऐसी कि ये जेल जाने वाले हैं, तो कुछ न कुछ अब ये लगातार चलता रहेगा और केजरीवाल ये चाहेंगे, क्योंकि केजरीवाल एक बार जा चुके हैं। नितिन गडकरी ने इन पर दर्ज कराया था मानहानि वाला मुकदमा, इन्होंने माफ़ी माँगी थी। आपको याद होगा, एक तस्वीर भी वायरल होती है कि गडकरी बैठे हुए हैं और ये, तो इससे पहले भी ये एक बार बस में इनको लाद कर ले जाया गया था वहाँ पे जेल में। तो हम्म, ये पूरी कोशिश इनकी ये रहेगी कि जब ये जेल जाएँ उस समय सड़क पे आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता रहें और लाखों लोगों के बीच में ये गांधी या नेहरू या जो भी कह लें, इनके हिसाब से तो सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी वही हैं, हम्म, मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन हम्म। इनके हिसाब से वही हैं, तो ये उस लेवल पे जाना वो चाहेंगे। कह तो रहे और हैं कि फिर से संघर्ष करेंगे हम लोग। इनके हाँ, तो नेताओं की तरफ संघर्ष से आ रहा है, फिर से संघर्ष करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। हाँ, संघर्ष का मतलब ही इनके लिए वही है। संघर्ष हुँ, का मतलब इनके लिए क्या है देखिए, जब इंडिया हुँ, अगेंस्ट करप्शन की आप तस्वीरें देखिए, रामलीला मैदान में जब हुँ, इन लोगों की का वो धरना हुआ था, उस समय केजरीवाल की तस्वीर देखिए जो आदमी लेटा हुआ है एकदम, और अब की अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देखिए। तो यही बदलाव, ये संघर्ष का ही तो परिणाम है जो इस तरह का बदलाव हो गया है। एक मरियल-सा जो टीबी के मरीज की तरह दिखता था व्यक्ति, जो दुबला-पतला पता नहीं कुछ, अब वो सीना तान के पेट निकाल के और पूरा एकदम घूम रहा है, तो इसके पीछे संघर्ष ही तो है उनका। हुँ, और ये बहुत बड़ा संघर्ष रहा। इस संघर्ष के लिए किसान आंदोलन को खाद-पानी डाला इन्होंने, इस संघर्ष हुँ, के लिए शाहीन बाग में खाद-पानी डाला इन्होंने, हुँ, इस संघर्ष के लिए इन्होंने दिल्ली में जितने दंगे हुए, जितने भी कुछ हुए, वो सब में खाद-पानी इन्हीं लोगों का डाला हुआ है। याद हुँ, कीजिए, जब किसान आंदोलन में जब उपद्रव काफ़ी बढ़ गया था, तो उस समय दंगाइयों के लिए, उपद्रवियों के लिए ये टैंकर भर-भर के पानी लेकर जाते थे और उस समय जब दिल्ली के लोग प्यासे रहते थे और सरकार के जो टैंकर हैं वो जाते थे वहाँ पर उनके लिए। इसी तरह बिजली टेंट में जब किसान आंदोलन के समय जो उपद्रवी थे, उनकी टेंट में इन्होंने बिजली लगाई। शाहीन बाग वालों को इन्होंने पूरी सुविधा दी, इनके नेता वहाँ जाते थे, भाषण देते थे। तो आप जहाँ पे सरकार चला रहे हो, वहीं पे आप दंगे भड़काने वालों को भी पोषित कर रहे हो। क्यों? हुँ, क्योंकि यहाँ की पुलिस आपके अंडर में नहीं है, सिर्फ़ हुँ। इसलिए। तो उस तरह यही तो संघर्ष है इन बिल्कुल लोगों सही का। बोल तो रहे इस हैं, तरह क्योंकि क्योंकि इन्होंने अन्ना हज़ारे जी की बात नहीं सुनी। उस समय ये कहते थे हाँ। ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना होने देंगे। उसके बाद अन्ना हुँ। हज़ारे जी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, घोटाले के बाद में इनको भेजते हैं कि आपकी कथनी और करनी में फ़र्क है। तो हाँ, ये हाँ, जब हाँ। एक यूँ कह लीजिए कि गुरु मान लें, कि जब हाँ, गुरु हाँ, ही ये हाँ। बोल गया, तो फिर कैसे विश्वास किया जा सकता है ऐसे इंसान हाँ, पे? बिल्कुल ये सही बात है। जिस हुँ, आदमी को आपने माध्यम बनाकर खुद का फ़ेम पाया, खुद की प्रसिद्धि पाई, लोकप्रियता पाई और बाद में उसी आदमी को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अन्ना हज़ारे का कुछ भी है, वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं।
जैसे उनकी एक अब जो सिद्धांतवादी व्यक्ति होते हैं, जैसे तो उनकी एक जिद होती है और हुँ, उनकी एक जिद की या इसकी एक फ़रहिस्त होती है। जैसे उन्होंने किसी ने बोल दिया मैं बकरी का दूध पीऊँगा तो वो बकरी के ही पीते हैं। भले हुँ, उसके लिए 1 करोड़ की बकरी लानी पड़े कहीं से या फिर 10 करोड़ की बकरी लानी पड़े। तो ऐसे ही अन्ना हज़ारे के भी कुछ उसूल रहे हैं, तो इस मामले में कोई इनकार नहीं कर शक नहीं है कि अन्ना हज़ारे एक ईमानदार व्यक्ति हैं, वो हमेशा से। हुँ, सरकार किसी की भी रही हो, भाजपा की भी सरकार गिराई है उन्होंने, सरकार नहीं गिराई है, 6-6 मंत्री का हुँ, इस्तीफा दिलवाया है उन्होंने। कांग्रेस की रही है, तब भी उन्होंने आंदोलन किया है, तो इस मामले में कोई शक नहीं कर सकता कि अन्ना हज़ारे बेईमान है। लेकिन केजरीवाल के मामले में है क्या? मतलब ऐसा शिष्य अन्ना हज़ारे सोचते होंगे कि भगवान किसी भी गुरु को ना दे भाई। क्योंकि हुँ, जब केजरीवाल का नाम लिया जाता है, तो अन्ना हज़ारे के चेहरे पे मतलब सारी भाव-भंगिमाएँ जो है वो गायब हो जाती है, उनकी अचानक से उनका चेहरा वक्र हो जाता है और वो एकदम से मतलब कुछ पुरानी यादें हैं जो उनको ताज़ा हो जाती होंगी कि क्या थे और क्या से क्या हो गए हुँ, देखते-देखते गाना भी है, तो कुछ इस तरह का है। जो आदमी उस समय सोया रहता था, अनशन के समय पीछे रहता था, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, इस तरह की बातें हाँ। बोलता था। जो आदमी बोलता था कि इस कुर्सी में कुछ है जी, इस कुर्सी में कुछ है कि इस पर जो बैठता है, उसके दिमाग में कुछ न कुछ तभी तो वैसा अन्ना आ हज़ारे जाता है। जी ने कहा कि तुम सत्ता के नशे में डूब गए हो। हाँ, उन्होंने और हुँ, पहले इलेक्शन में इन्होंने अन्ना हज़ारे के नाम का इस्तेमाल किया है पूरा हुँ, का पूरा। हुँ। दिल्ली में ऐसे ही इतनी सीटें नहीं मिल गई हैं। अनुपम जी बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और यहाँ पर जी, जुड़ने जी, के लिए। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मैं कहूँगा लोगों को कि ट्विटर आईडी ये आपकी भी दिख रही है, ट्विटर आईडी है, मेरी भी ट्विटर आईडी दिख रही है। तो कुछ लोग वहाँ भी आएँ जो देख रहे हैं, जी। वहाँ भी जुड़ जाएँ, वहाँ भी हम लोग सक्रिय रहते हैं, धमाल मचाते रहते हैं। चलिए, शुक्रिया अनुपम जी, आज के शो को यहीं जी, पर जी, विराम देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अ, तो आप लोगों ने आज देखा, समझा अनुपम जी से काफ़ी गहन चर्चा हुई और उन्होंने एक-एक पॉइंट पर एक-एक चीज़ें बताई जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, पूरे मीडिया में कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ओ न्यूज़ हिंदी पर आपको मिली ये जानकारी कि सच में वाक़ई में 2 नवंबर के बाद में होने क्या वाला है? क्या सच में सीएम केजरीवाल जेल जाने वाले हैं? केजरीवाल अगर जेल जाएँगे तो फिर सत्ता कौन चलाएगा? ये भी उन्होंने कहा कि ऐसी बातें हैं कि अंदर से उनकी बीवी माफ कीजिएगा उनकी धर्मपत्नी को तैयार किया जा रहा है इस चीज के लिए जो कि लालू यादव के टाइम पर हुई थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने आज सुनी। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले शुक्रवार को और आप शुक्रवार तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन दुनिया और देश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।